नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। सेना में भर्ती के लिए सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। यही कारण रहा कि आज तीसरे दिन भी इस योजना को लेकर बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ। यह विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा है कि कई जगह ट्रेनों में आग तक लगा दी गई है, तो कई जगह तोड़फोड़ की गई है। बिहार के अलावा तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भी अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। इन सब के बीच बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब तक 38 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं, जबकि 72 ट्रेनें देर से चल रही हैं। इसके साथ साथ कई जगह पर सड़कों को भी जाम कर दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो बिहार के युवा सरकार के इस योजना को वापस लेने की बात कर रहे हैं। बेतिया में तो अग्निपथ योजना के विरोध में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर ही युवाओं ने हमला कर दिया। रेणु देवी के बेटे ने बताया कि हमारे आवास पर बेतिया में हमला किया गया है, हमें बहुत नुकसान हुआ है। फिलहाल रेणु देवी पटना में है। इन सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आ गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से शांति की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जोड़ने और देश की सेवा करने का सुनहरा अवसर देता है। मैं अग्निवीर हूं, यही उनकी पहचान बन जाती है। राजनाथ ने आगे कहा कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती नहीं हुई है, ये सच है। लेकिन रक्षा मंत्री ने इसके आगे ये भी बताया कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब अग्निवीरों की भर्ती के लिए इस साल आयु की सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। यह वन टाइम रिलैक्सेशन है, जिससे कि बहुत सारे नौजवानों को फायदा होगा। रक्षा मंत्री ने साफ तौर पे कहा कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है। उन्होंने सभी नौजवानों से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने की अपील की है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। वहीं बिहार में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया है। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वह आरजेडी के गुंडे करवा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पे दावा किया कि अग्निपथ योजना युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था है। बेगूसराय के सांसद ने कहा कि अगर हम आर्मी में 4 में से 1 को लेंगे तो अन्य 3 लोग अगले 4 साल में नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। मैं राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि दंगों में गैर विद्यार्थी लोगों की पहचान करें। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बनाकर राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। मैंने तो कह दिया है कि वहां यानी कि बिहार में आरजेडी के गुंडे दंगे करवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में लखीसराय जंक्शन पर एक खड़ी ट्रेन में आग लगा दी गई है। इसके अलावा भी बिहार में कई जगहों पर ट्रेनों में आग लगाई गई है। इन सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों सेनाओं में भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि उन्हें अपने मित्रों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देती। तो वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मांग की है कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते,
क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि भाजपा सरकार को नई आर्मी भर्ती का नियम बदलना पड़ा। मतलब योजना जल्दबाजी में युवाओं पर थोपी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस योजना को तुरंत वापस लेने की बात कही है और कहा कि वायुसेना की रुकी भर्तियों में नियुक्ति और परिणाम दीजिए, सेना भर्ती को यानी कि आयु में छूट देकर पहले की ही तरह कीजिए। तो ये था आज का न्यूज रूम कार्यक्रम। आपको यह कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।